हेलो दोस्तों, यदि आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू। प्रश्न संख्या 72। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शंस आपके सामने, बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी धनात्मक ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 73 दोस्तों, जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बताइए। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। कुछ सेकंड का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर ए, आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी, ठीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 74। कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ ए सी से बाहर निकलती है। कौन सा कथन ठीक होगा, बताइए। पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, पृष्ठ ए सी पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर सी, केवल ए ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75। आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक ढुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। प्रकीर्ण, परावर्तन, वर्णविक्षेपण और वायुमंडलीय अपवर्तन, बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन ठीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 76। अवतल दर्पण की फोकस दूरी खालिस्तान होती है, बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है इस प्रश्न में। ऑप्शन नंबर सी, सदैव ऋणात्मक ठीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 77। इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। वक्रता केंद्र, आपतन बिंदु और ध्रुव। ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड का समय आप लोग के लिए। ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र और ध्रुव। 1 और 3 दोनों ठीक उत्तर होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 78 दोस्तों, त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश रंग खालिस्तान रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। ऑप्शंस आपके सामने, बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर सी, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 79। किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब खालिस्तान बनेगा। ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे हैं, बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। आपका उत्तर ठीक होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर। अगला प्रश्न दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ऑप्शंस आपके सामने, बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर ए, आपतित किरणें आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक उत्तर होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हमें आने वाले समय में अच्छे से प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। कोई गलती हो तो क्षमा करें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।